शुरू करते हैं बाबू। जी सर। हाँ, टाइफाइड फीवर, इसको उर्दू में बोलते हैं उम्मे तफोदिया। उम्मे तफोदिया। सर वो पिछला नोट भेजे नहीं ग्रुप में। कौन सा? वो दिन हमारा रसगुल्ला के नहीं समझ में आ रहा था। कौन सा बाबू? जानते हैं जितना अरे जो कमी रह जाएगा ना, तो लॉकडाउन टूटेगा तो सब कर देंगे, हम किसी को नहीं भेजा है, ठीक है ना? उसके लिए चिंता नहीं करना है। आप है तो चिंता नहीं करेंगे सर। हाँ हाँ चलो बाबू, उम्मे तफोदिया। ये मर्ज सैल्मोनीला टाइफी, SALMONELLA टाइफी, TYPHI सैल्मोनेला टाइफी, और पैरा टाइफी, PARATYPHI पैराटाइफी के जरिया, जरासीम के जरिया लाहक होता है। ये मर्ज सैल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी जरासीम के जरिया लाहक होता है। इस मर्ज में बुखार, सर दर्द, पेट फूला हुआ, बुखार, सर दर्द, पेट फूला हुआ, और उसके ऊपर लाल दाने, ल्यूकोपेनिया, LEUCOPENIA और स्प्लेनोमेगेली, SPLENOMEGALY की शिकायत पाई जाती है। फिर से बोल दे रहे हैं, ये मर्ज सैल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी जरासीम के जरिया लाहक होता है। इस मर्ज में बुखार, सर दर्द, पेट फूला हुआ, और उसके ऊपर लाल दाने, ल्यूकोपेनिया, स्प्लेनोमेगेली की शिकायत पाई जाती है। ताजिया का जरिया, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ताजिया के जरिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ताजिया के जरिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। टाइफाइड के मरीज
बराज और बॉल से बड़ा जरिया है। मरीज टाइफाइड के मरीज बराज और बॉल से बड़ा जरिया है। बड़ा जरिया मतलब बराज मतलब पखाना हुआ, बॉल हुआ पेशाब। नहीं, बड़ा जरिया टाइफाइड क्या के है? मरीज सर बड़ा बराज जरिया और बॉल से बड़ा जरिया है। इस मर्ज का तादिया डायरेक्ट होता है। इस मर्ज का तादिया डायरेक्ट होता है। इस मर्ज का तादिया डायरेक्ट होता है और कभी कभी ये मर्ज इनडायरेक्ट तीमारदारों को भी लग जाता है और कभी कभी ये मर्ज इनडायरेक्ट तीमारदारों को भी लग जाता है और कभी कभी ये मर्ज इनडायरेक्ट तीमारदारों को भी लग जाता है। ये मर्ज आलूदा और गंदे पानी ये मर्ज आलूदा और गंदे पानी दूध और खाने पीने की एशिया से फैलता है। दूध और खाने पीने की एशिया से फैलता है। ये मर्ज आलूदा और गंदे पानी दूध और खाने पीने की एशिया से फैलता है। तादिया के फैलाने में मक्खियां गर्दोगब्बार मरीज के समान वगैरह भी मुआविन होते हैं। मरीज के समान वगैरह भी मुआविन होते हैं। तादिया बराए दहन में दाखिल होकर आंतों में पहुंचता है। तादिया बराए दहन में दाखिल होकर आंतों में पहुंचता है। तादिया बराए दहन में दाखिल होकर आंतों में पहुंचता है। इसके बाद इसका जरासीम दौरान खून में शामिल हो जाता है। इसके बाद इसका जरासीम दौरान खून में शामिल हो जाता है। इसी वजह से इसके जरासीम पहले
पहले हफ्ते में ही खून की जांच में पाए जाते हैं। खून की जांच में पाए जाते हैं। इसी वजह से इसके जरासीम पहले हफ्ते में ही खून की जांच में पाए जाते हैं। मुद्दत हजानत, मुद्दत हजानत, इंक्यूबेशन पीरियड, मुद्दत हजानत, इंक्यूबेशन पीरियड मुख्तलिफ अफराद में ये मुद्दत अलग अलग होती हैं। मुख्तलिफ अफराद में ये मुद्दत अलग अलग होती हैं। मुख्तलिफ अफराद में ये मुद्दत अलग अलग होती हैं। ये मुद्दत 5 से 14 दिन की होती हैं। ये मुद्दत 5 से 14 दिन होती हैं। यह मुद्दत 5 से 14 दिन होती हैं। जबकि इसका औसत 3 से 4 हफ्ता तक होती है। जबकि इसका औसत 3 से 4 हफ्ता तक होती है। जबकि इसका औसत 3 से 4 हफ्ता तक होती है। अलामात, सिम्टम्स, अलामात, सिम्टम्स। ये मर्द अंदर ही अंदर इस तरह फैलता है। ये मर्द अंदर ही अंदर इस तरह फैलता है। इस तरह फैलता है कि शुरू में मरीज को एहसास नहीं होता है। शुरू में मरीज को एहसास नहीं होता है। यह मर्द अंदर ही अंदर इस तरह फैलता है कि शुरू में मरीज को एहसास नहीं होता है। कि शुरू में मरीज को एहसास नहीं होता है। मरीज कमर दर्द, मरीज कमर दर्द और सर के दर्द और सर के अगले हिस्से में, मरीज कमर दर्द और सर के अगले हिस्से में शदीद दर्द की शिकायत करता है। मरीज कमर दर्द और सर के अगले हिस्से में शदीद दर्द की शिकायत करता है। और सर के अगले हिस्से में शदीद दर्द की शिकायत करता है। शुरू में हल्का बुखार होता 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 है जो रोजाना 1 डिग्री बढ़ जाता है। 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 मरीज 2 से 4 हफ्ता 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 मुसलसल बुखार में मुब्तला रहता है। मरीज 2 से 4 हफ्ता मुसलसल बुखार में मुब्तला रहता है। मरीज 2 से 4 हफ्ता मुसलसल बुखार में मुब्तला रहता है। मरीज 2 से 4 हफ्ता मुसलसल बुखार में मुब्तला रहता है। हाल बढ़ जाता है।
जी तेहाल बढ़ जाता है, तेहाल बढ़ जाता है। जुबान खुश्क, जुबान खुश्क और मोटी हो जाती है, जुबान खुश्क और मोटी हो जाती है, जुबान खुश्क और मोटी हो जाती है। हरारत के लिहाज से, हरारत के लिहाज से, हरारत के लिहाज से नफ्स की रफ्तार कम हो जाती है। हरारत के लिहाज से, हरारत के लिहाज से नफ्स की रफ्तार कम। यह आवाज नहीं आ रही सर। यह पैरा टाइफाइड का दर्द होता है, PARA टाइफाइड, TYP। सर हरारत के लिहाज से नब्ज की रफ्तार कम हो जाती है, उसके बाद कम हो जाती है। जिस्म के कुछ हिस्सों में, जिस्म के कुछ हिस्सों में, जिस्म के कुछ हिस्सों में दाने निकल आते हैं, जिस्म के कुछ हिस्सों में, जिस्म के कुछ हिस्सों में दाने निकल आते हैं, जिस्म के कुछ हिस्सों में दाने निकल आते हैं। यह पैराटाइफाइड का दर्द होता है, यह पैराटाइफाइड का दर्द होता है, यह पैराटाइफाइड। हेलो ये सर, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। आवाज हेलो। नहीं आ हेलो रही सर। सर। आवाज नहीं हेलो आ रही सर। सर आपकी बिल्कुल। आवाज सर, आवाज नहीं आ रही है। शुरू के 2 हफ्तों में सर पैराटाइफाइड का दर्द होता है, उसके बाद बताइए सर। शुरू के 2 हफ्तों में, शुरू के 2 हफ्तों में इसके जरासीम खून में पाए जाते हैं। शुरू के 2 हफ्तों में, शुरू के 2 हफ्तों में, शुरू के 2 हफ्तों में इसके जरासीम खून में पाए जाते हैं। इसके बाद बोल व बराज में भी पाए जाते हैं। इसके बाद बोल व बराज में भी पाए जाते हैं। इसके बाद बोल व बराज में भी पाए जाते हैं। चलिए बाबू, आप कल बाकी कल हो जाएगा, ठीक है? जी सर। ठीक है सर।